हेलो, वेलकम टू द वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भारत में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्किटेक्ट हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी जो एक सबसे बड़ी स्टैचू है वो भारत से बाहर जो है एक तरीके से यूएसए में अनवेल होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्यों ये 14 अक्टूबर, जी हाँ 14 अक्टूबर को ही इसकी अनवेलिंग होगी, और जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में सबसे ऊंचे और कौन कौन से आपको एक तरीके से स्टैचू है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग थोड़ी डिटेल से, उतनी लंबी वीडियो तो नहीं होगी बट कोशिश करेंगे कि ये हिस्ट्री क्या है 14 अक्टूबर के बैकग्राउंड का। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लुक का आर्टिकल्स है। मारियलैंड सेट टू अनवील टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ बी आर अम्बेडकर, जिसे हम आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और ये लगभग 19 फुट के स्टैच्यू। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको लग रहा हो कि टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ बी आर अम्बेडकर, तो देखिए ये जो है आपको बेसिकली भारत से बाहर की बात ये कर रहे हैं आपको कि ये जो है आपको स्टैच्यू। बट उससे पहले हम आपसे एक एमसीक्यू पूछेंगे। एमसीक्यू है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको बताना है कि इंडिया में जो है बी आर अम्बेडकर साहब की एक स्टैच्यू अनवेल की गई थी, जो कि ब्रॉन्ज स्टैच्यू था इसी साल। तो आपको बताना है कि उसकी हाइट कितनी थी फुट के हिसाब से, और ये हमारे देश के किस राज्य में हुआ। तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि ये जो इंडिया की ये जो स्टैच्यू, जिसको मैं अभी आपको एमसीक्यू में पूछा हूँ, ये आपको एक्चुअली में एक रिनॉन्ड स्कल्पचर है अनिल राम शुतर, उनके पिताजी, और वो अनिल राम शुतर जो हमारे देश के जो स्टैच्यू ऑफ, एक तरीके से बोल सकते हैं यूनिटी जो है, केवरिया गुजरात में उन्होंने ये बनाया था। तो ये स्टैच्यू है जो यूएसए में आपको बन रहा है, ये भी इन्होंने ही बनाया। अब हम थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं। तो आप जैसे कि ये देख सकते हैं, ये यूएसए का मैप है जो रेड कलर, ऊपर आपको कनाडा मिलेगा, नीचे मैक्सिको मिलेगा। यूएसए के अगर आप राइट में देखेंगे तो आपको एक तरीके से पैसिफिक ओशियन, और फिर इधर को, तो ये चीज तो आपको यूएसए का जो ये लोकेशन है आप वॉशिंगटन के आसपास यहीं पे है मारीलैंड, और ये नॉर्थ अमेरिका में है। तो आगे आपको ये भी मैं बताऊंगा, ये जो स्टैच्यू है ये आपको एक तरीके से नॉर्थ अमेरिका नहीं, भारत में जो है एक तरीके से भारत के बाहर ये एक सबसे टॉलेस्ट जो है आपको स्टैच्यू है। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो जैसा कि मैं आपको एमसीक्यू में पूछा हूँ, वो इंडिया की टॉलेस्ट जो अम्बेडकर स्टैच्यू है तेलंगाना। इसी साल आपको याद होगा कि जो जब भारत राष्ट्र समिति नाम रखा गया था चंद्रशेखर राव के द्वारा, अपने जो उनके तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसी दिन इन्होंने ये चूज किया था। और उन्होंने जो हुसैन सागर, एक बहुत अच्छी झील है आपको हैदराबाद में, वहां पे इन्होंने 132वीं जो बर्थ एनिवर्सरी होती है बाबा साहब की, उनके शुभ उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था, तो इस टॉलेस्ट स्टैच्यू को यहाँ पे उन्होंने किया था। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो यूएसए वाली है, ये भारत के बाहर की ये सबसे लार्जेस्ट। अब हम बात करते हैं कि अक्टूबर 14 को ही क्यों बना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जो ये स्टैच्यू है यूएसए में, इसका नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, और आपको पता होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है आपको, ये भी यूएसए में है। तो इसको जो बनाने वाला, वो आपको पता होगा जो सरदार पटेल जी का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वही आर्किटेक्ट है। अब हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें यहाँ पे, तो कुछ दुनिया के चुनिंदा टॉप 10 अगर आप बात करोगे तो वो स्टैच्यू है। उसमें सबसे पहले हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात आती है, वो 182 मीटर का है। उसके बाद है आपको स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जो कि चाइना में है। फिर है आपका लक्यू सेक्या, ये म्यांमार में है। आपको पता होगा म्यांमार में बहुत अच्छी वो मंदिर है आपको, उनकी जो नोंगोंग जो उनकी राजधानी है। फिर आपका विश्वास स्वरूपम, ये भी इंडिया में राजस्थान में आपको बना था। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ये टॉप 10 लिस्ट है। अगर आप बात करोगे तो ये हमारा सबसे ब्यूटीफुल यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का है। ये द हिंदू का आर्टिकल्स है यहाँ की। ये जो अमेरिका में
स्टैचू अनवेल किया गया है, ये नॉर्थ अमेरिका में बनाया गया है, मारियलैंड में। और ये 19 फुट की स्टैचू है। नाम आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने कि ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इसका नाम रखा गया है। वहीं स्कल्पचर का नेम जो है बेसिकली वही है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो देवरिया में है उनको बनाया था। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट वो स्कल्प बनाते रहते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ देखते हैं कि ये आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखो तो बाबा साहब जन्म अप्रैल 14 को हुआ था 1891 में, और इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये फर्स्ट हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे आज़ाद भारत का, मतलब आज़ाद भारत कहने का मतलब अंग्रेज के बाद जो आपको हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद से। और ये चेयरमैन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये चैंपियन ऑफ सोशल मूवमेंट भी कहा जाता है। जी हाँ, ये एडवोकेट एक तरीके से पेशा से तो थे ही। सबसे बड़ी बात है कि ये दलित और अनटचेबल्स के राइट्स की ये लड़ाई अच्छे से आप बोल सकते हैं ग्राउंड लेवल पे जाकर के करते थे। और अगर इनको अगर आप और डिटेल्स में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे तो ये जो अक्टूबर 14 ये रीजन क्या है, तो एक तथ्य है इसके पीछे कि 1956 में जब नेहरू जी से कुछ एकदम बिल्कुल हिंदुइज्म के नाम पे जब एक तरीके से बोल सकते हैं उनको त्यागने की बात आई, तो उन्होंने क्या किया था कि इसी दिन अक्टूबर 14 को ही इन्होंने एक एक अपने जो फॉलोअर थे इनको लगभग 2-2.5 लाख के साथ इन्होंने हिंदुइज्म को छोड़ करके और पहले इन्होंने सारे धर्म की किताबों को पढ़ा और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हम बुद्धिज्म को अपनाएंगे। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है लोग अक्टूबर 14 को धम्म चक्र परिवर्तन के रूप में मनाते हैं। हालांकि अगर आप बात देखोगे तो इंडिया में इसे दशहरा के दिन मनाया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि राम शूतर इनके आर्किटेक्ट है इस स्टैचू के, और बहुत बड़े ये एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप है इनका, और ये बहुत अच्छे से आपको बनाते हैं। अब ये धर्म परिवर्तन दिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली में उन्होंने हिंदुइज्म को रेनॉन्स करके और इम्ब्रेस्ड कर लिया आपको बुद्धिज्म। तो ये कुछ फैक्ट्स था इस स्टैच्यू और